हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। और एक सुंदर आम का बगीचा देख करके विश्वामित्र जी का मन वहीं लग जाता है। कहते हैं कि रामभद्र यहीं ठहरने की इच्छा हो रही है। सभी शिष्यगण भी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इसी बीच सूचना मिलती है जनक जी को। जनक जी अपने गुरु समेत वहां पहुंचते हैं और विश्वामित्र जी से कुशल पूछते हैं। अभी आपसी चर्चा चल ही रहा था कि तेहि अवसर आए दो भाई। तेहि अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवाई। गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां आते हैं, जो फुलवारी देखने के लिए गए। उनको देख करके जनक जी के सहज बैरागी मन में भावनाएं के हिलोरे उठने लगे। जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से कि ये कौन है? किसी राज्य के क्षत्रिय कुमार हैं या किसी ब्राह्मण कुल के शोभा है? तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों भाई राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारी यज्ञ को सुरक्षा के लिए आए थे। तब जो है इन दोनों भाइयों ने राक्षस सुबाहु, ताड़ुका आदि सबका मारीच के मद को भी तोड़े हैं और सबका संहार किए, बाकी राक्षसों का। तब हमारा यज्ञ पूरा हुआ। तब राजा जनक जी विश्वामित्र जी के साथ सभी शिष्यों को ला करके अपने राजमहल में ठहराए और एक विशेष महल जो जानकी जी का था, उसमें राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी साथ में विश्वामित्र जी को ठहराए।
जो एक सुंदर महल है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को ठहराया गया था, वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। उसका नाम था सुंदर सदन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, 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 तहाँ बसु से दीन भुआना, कहाँ बसुए दीन दयाला। वहीं पर जब विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे तो भगवान ने जनकपुर देखने की इच्छा प्रकट की। और वो भी इच्छा कैसे प्रकट कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं। देखने की इच्छा तो उनकी भी थी, परंतु लक्ष्मण जी के माध्यम से कह रहे हैं गुरु जी से, ये संस्कार है, ये मर्यादा है। भगवान राम कह रहे हैं कि लखन हृदय लालसा विदेशी, लखन हृदय लालसा विदेशी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी की लालसा है, इच्छा है कि जनकपुर हम लोग देखा थे। आप उसे संकोच बस नहीं कह रहे हैं। मन तो इनका भी है। विश्वामित्र जी ने कहा, क्यों रामभद्र, तुम्हारी इच्छा नहीं है, केवल लक्ष्मण जी की ही इच्छा है। इस पर भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान कहते हैं कि जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरत ले आऊं। यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण करा करके तुरंत समय से लौट जाएंगे। विश्वामित्र जी ने सुना तो कहा कि राम, तुम नीति की रक्षा करने वाले हो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने के लिए तुमने ऐसा कहा। नगर देखने तुम क्या जाओगे? अरे जो ये यहाँ तुम्हारे प्रेमी भक्त हैं वो तुम्हें देखकर निहाल हो जाएंगे। तुम्हें अपने प्रेमी भक्तों के लिए इच्छा प्रकट किए हो, अपने लिए नहीं। मैं जानता हूं, इसलिए जाओ, सबके नयन को सुफल करो। उधर जनकपुर नगर में
पहले से ही चर्चा का विषय हो गया था कि दो राजकुमार ऐसे आए हैं, उनकी छवि ऐसी है, उनकी मोहिनी सूरत को देख करके सब मोहित हो गए हैं। अभी आपस में चर्चा चल ही रही थी कि रघुनंदन औचक आई गए, तज द्वंदन देह संभारन दे। रघुनंदन औचक आई गए, तज द्वंदन देह संभारन दे। रघुनंदन औचक आई गए, तज द्वंदन देह संभारन दे। रघुनंदन औचक आई गए, तज द्वंदन देह संभारन दे। तज धीरज बोली उठी वरुणी, तज धीरज बोली उठी वरुणी। पद नीरज की रज धारन दे। पद नीरज की रज झारण दे। भगवान को देख करके कोई चरणों की रज लेना चाहता है, कोई दर्शन करना चाहता है, कोई पीछे पीछे चलना चाहता है। एक सखी कहती है, पुतरी कहे सामुहे से हट जा। पुतरी कह श्याम है से हट जा। आंसुआ कहे हारन ढारन दे। हसुआ कहे हारण ढारण दे। आँख की पुतली कहती है आंसू से कि तुम हट जाओ सामने से, मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला हो जा रहा है तुम्हारे आने से। और भगवान के प्रेम में आंसू कह रहा है कि नहीं, मुझे गिरने दो, मैं नहीं रुक सकता। पल के कहे मुँह दिले राघव को। 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 आँख की पलकें कहती हैं कि तुम लोग आपस में लड़ो, मेरा तो मन करता है कि मैं इनको अंदर बंद करके और कपाट ही बंद कर दूं, फिर बाहर निकलने नहीं दूं, मैं दूसरे को भी नहीं देखने दूं, केवल अंदर ही अंदर रखूं। पल के कहे मुँह दिले राघव को। पल के कहे मुँह दिले राघव को। अखियाँ कहे और निहारन दे। अखिया कहे और निहारन दे। रघुनंदन औचक आई गयो। रघुनंदन औचक आई गयो। तज द्वंदन देह संभारन दे। 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 आपस में चर्चा करने लगती हैं सखियां। हे सखी, सूर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायति सुख सुनियत
देवताओं में, मनुष्यों में, नाग में, असुरों में, ऋषि मुनियों में भी ऐसी सुंदरता देखने को कहीं नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और भगवान भोलेनाथ के तो 5 मुख हैं। और हमें नहीं लगता है कि इन देवताओं में से कोई है। ये सबसे अलग दिख रहे हैं। अपर देव यस को न आई, अपर देव सको न आही, यह छवि सखी पट तेरी जाही, यह छवि सखी पट तेरी अजाही। ये इन देवताओं में से भी कोई नहीं है। इनकी छवि ऐसी है कि एक बार देख लेने के बाद नख से सिखलो छवि छूटी परे, ऊपर से नीचे तक सब भांति स्वरूप उजागर हैं। इन्हीं की मची चर्चा चहूं ओर, भरे गुण के अतियागर हैं। पूरे जनकपुर में इन्हीं की चर्चा मची हुई है। आरि देखत ही चुभी ज्योतिषी जात, इनको देखते ही हृदय में जैसे कुछ चुभ जाता है और ऐसा चुभता है कि फिर निकलने वाला नहीं है। गंभीरता के बन सागर हैं, सिर गागरी नागरी के सजनी, मिथिला के मनो नव नागर हैं। मिथिला के तो भाग्य ही खुल गए हैं इनके आने से। सांवर रूप सुधा शोषण्यो, जो उसमें सांवले सरकार है, जेहि के लखिरम हरमा गई बारी, काम कला करिको तुक चारु, चलो अबलान पे मोहिनी डारी। जो कामदेव की पत्नी रति हैं, वो भी शर्मा गए इनकी सुंदरता को देखकर। करोड़ों कामदेव के समान, करोड़ों कामदेव आए तो उनमें समा जाए, वो भी शर्मा कर चले जाए इनकी सुंदरता से। सखी ये देख करके प्रेम लगो सजनीन पे, इनसे प्रेम हो गया। निज मैथिल की अनुहारी निहारी, जितनी मिथिलानियां हैं सबको भगवान राम से प्रेम हो गया। सब आपस में चर्चा कर रही हैं। कि मिथिला की गलियां गलियां घूमे दो छलिया, देखो सहेलिया है एक भैया,
श्याम एक गोर। देखो सहेलिया एक भैया श्याम एक गो। देखो सहेलिया एक भैया श्याम एक गो। मिथिला की गलियां गलियां घूमे दो छलियां। मिथिला की गलियां गलियां घूमे दो छलियां। देखो सहेलिया है एक भैया श्याम एक गोर। देखो सहेलिया एक भैया श्याम एक गो। नयन कमाना दलिया, उनकी आंखें कैसी हैं? नयन कमाना दलिया घुघुरा लिया कलिया। नयन कमल दलिया घुघुरा गलिया। नयन कमल दलिया घुघुरा लिया कलिया। नयन कमल दलिया घुघुरा गलिया। देखो सहेलिया है रसिकन मन बधन की डोर। देखो सहेलिया है रसिकन मन बधन की डोर। देखो सहेलिया एक भैया श्याम एक गो। देखो सहेलिया एक भैया श्याम एक गो। एक सखी कहती है कि मिथिलापुर देखन आते। ये मिथिलापुर को देखने के लिए आए हैं। यही ते हमको न लजाना चाहिए। फुलवा बरसाई जना सखी, बगिया में इन्हें कल आना चाहिए। कहती है कि इन पे फूल बरसाओ, क्योंकि ये ऊपर नहीं देख रहे हैं। जब फूल बरसेगा तो जरूर देखेंगे कि ये कहां से आ रहा है। लेकिन फूल बरस रहा है, फूलों को तोड़ा गया, उनकी पंखुड़ियों को अलग किया गया और भगवान के ऊपर बरसाया गया। परंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ऊपर उठाकर देखे, मुंह उठाकर नहीं देखे। एक सखी कहती है कि अरे सखी ने कहू ठाढ़ न होत सखी। ये कहीं एक जगह रुकते ही नहीं, चलते रह रहे हैं। परिपूर्ण देख न पावती आंखें, ज्योतिष जात कढ़े समूहें। मन की मन में ही रही अभिलाषें। परिपूर्ण रूप से देखने के लिए मन में इच्छा हो रही है, लेकिन ये आंखें देख नहीं पा रही हैं। ऐसो को हितुईत है जो हरे हरे बैन भली विधि भाग। अरे हाट को ठाट दिखाए अरे इन राजकुमारन को गहिराखे। कोई ऐसा होता कि इनको एक जगह बातों में या किसी तरीके से रोक करके खड़ा कर देता
तो हम विधिवत देख तो लेते। कुछ सहेलियां ऊपर हैं अटारी, तो उनको केवल सर ही दिखाई दे रहा है। जब ऊपर से मुख नहीं दिख रहा है तो मुख देखने के लिए जुक्ति भिड़ा रही हैं। क्या करें? चलते चलते भगवान मुस्कुरा दिए, और भगवान के मुस्कुराते ही एक सखी कहती है कि मृदु हास की फांस में आनी फंसी, तेहि अवसर मोहि उबारी ले रे। मृदु हास के पास में आनी फंसी, तेहि अवसर मोहि उबारी ले। मृदु हास की फांस में आनी फंसी, तेहि अवसर मोहि उबारी ले। मृदु हास के पास में आनी फंसी, तेहि अवसर मोहि उबारी ले। चित चेति चितेरिन एरी भटू, चित चेति चितेरिन एरी भटू। जिय ज्योति से प्रीति संभारे ले रे। जिय ज्योति से प्रीति संभारी ले। मुख मांगन दे हो सदा सुधि के, मुख मांगन दे हो सदा सुधि के। इतनी विनती उर्धारी ले रे। इतनी बिनती उर्धारी ले। कहती है कि यही गैल से सांवरो छैल गयो, एहि गैल से सांवरो छैल गयो। तेहि की तस्वीर उतारी ले। तेहि ती तस्वीर उतारी ले। कहती है कि ये सखी इसी रास्ते से दोनों राजकुमार गए हैं और मैं चल नहीं पा रही हूँ। एक काम करो, उनकी तस्वीर उतार करके हमें दे दो, मैं देखती रहूं। सखी कहती है कि मोसो कहा कहूँ ऐरी भटू, मोस कहा कहूँ एरी भटू। अरे सखी तुम मुझसे क्या कह रही हो? लख के तिन्हया पो भई हो धीरे। लखी के तिन्हिया तो भई हो अधीर। जिनको देख करके तुम अधीर हुई हो, रूप के बाण सो बेध्यो हियो। रूप के बाण से वेद्यो हियो। नहीं ने कहूँ चैन उठे जगती, नहीं ने कहूँ चैन उठे जियती रे। उनका दर्शन करने के बाद एक बात, कहीं चैन नहीं मिल रहा है। भगवान का दर्शन ऐसा ही, उनके दर्शन के बाद सब फीका पड़ जाता है। सोई जानई जेहू देहु जनाई। वो जिनको चाहते हैं उन्हीं को बताते हैं, अपने बारे में जनाते हैं। और कितना भी बड़ा महल हो, अटारी हो,
जब उनको वो व्यक्ति जान जाता है, वह जीव जान जाता है, तो जानत तुम्हा ही हो जाए, वो भगवान का ही हो जाता है। यहाँ भी मिथिलानियों की यही दशा है। उनको अपना घर बार समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, कहाँ रहूं। कहती है, देखत ही हो भई तस्वीर, 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 बनाऊं कहाँ उनकी तस्वीर। देखत ही हो भई तस्वीर, बनाऊं कहाँ उनकी तस्वीर। अरे सखी, उनके दर्शन के बाद मैं खुद ही तस्वीर बन गई हूँ। न हिलने का मन कर रहा है, न डुलने का, न चलने का, न खाने का, न पीने का। जब मैं स्वयं तस्वीर बन गई हूँ, कहती है सखी, कागज तो न उठे करते, कागज तो न उठे करते, कर कंपी कतूली का कौन उठाए। कर कंपी कतूली का कौन उठाए। क्या कभी कागज का चित्र जो बना हुआ है वो उठ सकता है? वो हाथ में कलम और दवात क्या ले सकता है? लालन दृष्टि परे जब ते, लालन दृष्टि पड़े जब ते, प्रिय नाम सुने असुआ धरिया। प्रिय नाम सुने असुआ धरिया, प्रिय नाम सुने असुआ धरिया। कहती हैं कि उनका नाम लेते ही आंसू आ जाता है, आंखों में प्रेम का आंसू बहने लगता है। प्रेम सखी मधु की मखिया, मन जाई फसो फिर फेरी न पाए। मन जाई फसो फिर फेरी न पाए। ये जो मन है एक बार उनमें लग जाता है, जाकर के दर्शन के बाद लगा कि फिर लौट कर आने वाला नहीं है। मूर्ति श्री रघुनंदन की, मूर्ति श्री रघुनंदन की, लिखते न बने लखते बनिया। लिखते न बने लखते बन आए। लिखते के पास में आनी फंसी, यही अवसर मोहि उबार मेरे। मृदुहास के पास में आने फंसी, तेहि अवसर मोहि उबारी मेरी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो जनकपुर के बालक पीछे लग जाते हैं, बाल गोपाल सभी बच्चे भगवान के आगे पीछे चलने लगते हैं। मिथिलानियों की तो ये दशा रही। बच्चे कहते हैं कि प्रभु आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? भगवान अपने बारे में पूरा परिचय दिए। बच्चे कहते हैं कि प्रभु हम यहाँ के रहने वाले हैं और सब जगह जगह जानते हैं, चलिए आपको घुमा देते हैं।
भगवान ने कहा, अहो भाग्य, आप लोगों का स्वागत है, चलिए साथ चलते हैं। बच्चे कहते हैं कि प्रभु क्या हम आपको अपना मित्र बना सकते हैं? जब प्रेम से बच्चों ने कहा तो भगवान कहे कि हम कुछ भी बन सकते हैं। जिस भाव से तुम हमसे जुड़ो, हम उसी भाव से जुड़ जाते हैं। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। बच्चों ने कहा कि आओ इन गलियन से दो सुख धाम, दो छवि धाम, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराएं। आओ आओ इस गलियन से दो सुख धाम, दो छवि धाम, आओ मिथिला के दर्शन कराएं। कहते हैं प्रभु इधर आइए, हम आपको दर्शन कराते हैं। वो देखिए, चहुं दिस कुंज लता मन भावनी, चहुं दिस कुंज लता मन भावनी, अवलोकत आनंद बढ़ावनी, अवलोकत आनंद बढ़ावनी। उनको देखते ही आनंद आ जाता है। विलसित ऋतु, विलसित ऋतु, वसंत अभिराम, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराएं। आओ आओ गलियन से दो सुख धाम, आओ मिथिला के दर्शन कराएं। मणिगण जटिल भवन यह सुंदर, मणिगण जटिल भवन अति सुंदर, मणिगण जटिल भवन यह सुंदर, जगमग ज्योति जगत तेहि अंदर, जगमग ज्योति जगत तेहि अंदर। हे प्रभु, श्री लक्ष्मी निधि भवन लला, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराएं। आओ आओ गलियन से दो सुख धाम, दो छवि धाम, आओ मिथिला के दर्शन कराएं। एक बालक कहता है, यह मरचावली परम सुहावनी, यह मरचावली परम सुहावनी, यह मरचावली परम सुहावनी, यह मरचावली परम सुहावनी, विरचित चतुर बड़हित पावनी, विरचित चतुर बाण हित पावनी। जेहि निरखत, जेहि निरखत, मोहत मन काम, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराएं। आओ आओ गलियन से दो सुख धाम, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराएं। बच्चे घुमाते घुमाते बाजार में लेकर चले गए। निरखिया नगर बाजार अनूपा, निरखिया नगर बाजार अनूपा, निरखिया नगर बाजार अनूपा, निरखी नगर बाजार अनूपा, विलसित विविध वस्तु सुख रूपा,
गथ पाइए वस्तु प्रकार, तुम्हें मिथिला के दर्शन करावे। आओ इन गलियन से दो सुख धाम, दो छवि धाम, तुम्हें मिथिला के दर्शन करावे। तुम्हें मिथिला के दर्शन कराए, तुम्हें मिथिला के दर्शन कराए। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला। नगर दर्शन का तो अनुपम लाभ है। नगर तो क्या है, जैसे गुरुदेव ने कहा था, अलौकिक नगर है, विदेह नगर है। आज हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बनई नवरनत नगर निकाई, बनई नवरनत नगर निकाई। जहाँ जाए मन तहै लुभाई, जहाँ जाई मन तहि लुभाई। जहाँ जाए मन तहै लुभाई। जहाँ जाई मन तहि लुभाई। कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं वहीं मन लग जाता है। एक बालक ने कहा, प्रभु अभी एक जगह बाकी है जहां धनुष यज्ञ होना है, वो पूर्व दिशा में है यहां से। भगवान कहते हैं अच्छा तो ठीक है, उधर भी चलते हैं। पूरब दिशि गए दो भाई, पूरब दिशि गए दो भाई। धनुष यज्ञ जहाँ बनाई, धनुष यज्ञ जहाँ बनाई। पूरब दिशि गए दो भाई, पूरब दिशि गए दो भाई। जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। पूरब दिशा के तरफ बच्चों के साथ, बालकों के साथ भगवान जाते हैं। अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा से भगवान को दिखाते हैं। प्रभु ये देखिए, प्रभु ये स्थान देखिए, और भगवान बड़े प्रेम से देखते जा रहे हैं। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। भगवान ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखे ही ना हो। जिनकी इच्छा से सृष्टि का लय हो जाता है और सृष्टि बनकर तैयार हो जाती है, वो बालकों के मन को रखने के लिए प्रेम से वाह क्या नगर है, बड़ाई कर करके देख रहे हैं।
जब भगवान ने देखा कि ये सब बच्चे बालक हमारे प्रेम में वशीभूत हो गए हैं, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम वश जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। बखान कर करके देख रहे हैं। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। प्रेम से बच्चों के साथ भगवान चले जाते हैं। लव निमेष मोहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगवान के अनुशासन में रह करके क्षण मात्र में सृष्टि का लय और सृष्टि को रचना करने वाली माया है। और वो प्रभु भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समख साल। ऐसे चकित होकर देख रहे हैं। भगवान ने कहा बहुत देर हुई, अब गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। इतना ही सुनते ही एक बालक रोने लगा। सभी बालक भगवान के आगे पीछे खड़े होकर के और उनके मुख चंद्र को निहार रहे हैं। किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। रोते रोते वह एक बालक कहता है कि विसरे थे रहे घर द्वार सभी, परिवार का प्यार रहे थे भुलाए। बिसरे रहे घर द्वार सभी, परिवार का प्यार रहे थे भुलाए। बिसरे थे रहे घर द्वार सभी, परिवार का प्यार रहे थे भुलाए। बिसरे थे रहे घर द्वार सभी, परिवार का प्यार रहे थे भुलाए। हे प्रभु, आपको देख करके, आपको पा करके हम तो अपना घर बार सब भूल ही गए। हमें कुछ याद नहीं है। आप हमसे दूर जाने के लिए बात कर रहे हैं। हम ऐसे हैं ही जो आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए हैं। भगवान देखे ये तो बड़े भावुक हो गए। भगवान ने कहा, प्रिय मित्रों, तुम्हें पा करके बहुत हर्ष हो रहा है। हमें बड़ाई करने लगे और साथ में जो तुमने दिखाया है
वाह, विमल चेरी रमणीय है। ये तो रमणी का स्थान है। यह भूमि भी अलौकिक है, अकथनीय है। इसकी रचना भी अलौकिक है। फिर भी बच्चों का, बालकों का चेहरा ज्यों का त्यों रहा। दुखी हो गए बालक। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम चाहते क्या हो? एक बालक कहता है, प्रभु यदि आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो सुनिए। लखता यही रूप तुम्हारा सदा, लखता यही रूप तुम्हारा सदा, छवि सिंधु में नित्य नहाया करूं, छवि सिंधु में नित्य नहाया करूं। हे प्रभु, ये जो आपका रूप है इसको मैं देखता रहूं और इसमें गोते लगाता रहूं दर्शन के। नख से सीख लो, सिख से नख लो, नख से सीख लो, सीख के नख लो, दृगयुग्म किशोर घुमाया करूं, दृगयुग्म किशोर घुमाया करूं। हे प्रभु, आपको मैं दिन रात जनकपुर में घुमाता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। बोले कैसे कैसे घुमाओगे? कर कंज गहे मिथिलापुर के, कर कंज कहे मिथिलापुर के, आपके इन हाथों को पकड़ करके। कर कंज गहे मिथिलापुर के, कर कंज कहे मिथिलापुर के, नित नूतन दृश्य दिखाया करूं, नित्य नूतन दृश्य दिखाया करूं। महमोद में मित्र भुलाया रहूं, महमोद में मित्र भुलाया रहूं, हंसता तुम्हें खूब हंसाया करूं, हंसता तुम्हें खूब हंसाया करूं, हंसता तुम्हें खूब हंसाया करूं। हंसता तुम्हें खूब हंसाया करूं। एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि अरे बालकों, तुम नहीं जानते हो इनको, ये कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है, अखंड है, अविनाशी है। भगवान कहते हैं कि मुझको कोई ब्रह्म अखंड कहे, कोई चाहे मुझे ब्रह्म कहे, चाहे अखंड कहे, निज दासों के दास का दास हूं मैं। जो मेरे दास हैं, मैं उनके दासों का भी दास बन जाता हूं। जिसने अपना एक बार कहा, जिसने प्रेम से मुझे अपना एक बार कह दिया, अपना ताऊ से सहुलास हूं मैं।
उसे मैं जीवन भर के लिए, जन्म जन्म के लिए अपना लेता हूं। किसी ने कहा कि प्रभु, परंतु आप तो तपस्या से ही प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मुझे बांध सके न तपी तप से। तपस्वी मुझे बांध नहीं सकता, तो कहां बंधते हैं? बंधता एक प्रेम के पास हूं मैं। अगर प्रेम से कोई मुझे पुकार देता है, मैं वहीं जाकर के बंध जाता हूं। सर्वस्व लुटा के न गोविंद तो, 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 सदा रहता तिन पास हूँ मैं। सदा रहता तेरे पास हूँ मैं। सदा रहता तिन पास हूँ मैं। सदा रहता तेरे पास हूँ मैं। जो अपना सर्वस्व छोड़ करके सिर्फ मेरे भरोसे हो जाता है, मैं सदा उसी के पास रहता। भगवान बच्चों को समझा करके विदा कराते हैं। बच्चे जाने का नाम नहीं लेते, फिर भी भगवान मीठी बाणी से कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरिया। जबरदस्त बरियाई से विदा किए और भगवान अपने गुरु जी के पास पहुंच गए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम